भूपेश आनंद आपके सामने आज के इस लेक्चर का एजेंडा थोड़ा सा बता दूं। In the last lecture, I have told you what I mean by joint cost, what I mean by pre-separation cost, what is split off point, what is after split off point. मैंने वो सारी बातें आपको आराम से बताई थी, ठीक है जी। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको क्या करने वाला हूं, उन्हीं जॉइंट कॉस्ट के पांचों मेथड्स की कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बेटे देयर आर 5 मेथड्स। फर्स्ट मेथड, एज वी ऑल आर अवेयर ऑफ, फिजिकल यूनिट आउटपुट मेथड, एवरेज कॉस्ट यूनिट मेथड, सर्वे मेथड, contribution margin method, market value method, and within that market value we have 3 market values. One is at split off point, second is after further processing, third is net realizable value. कब कैसे यूज करेंगे भूपेश आनंद बताएगा। आप बस बेटे कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, इतना तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप कैलकुलेटर बाहर निकाल लें, इरादे बुलंद कर लें। मैं आपको A to Z सब कुछ क्लैरिटी से बता दूंगा, आपको समझ आएगा। आइए आइए आइए, जो लगाएगा वही पाएगा बेटे। अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे, हर रोज की छोटी छोटी प्रोग्रेस से ही बड़े बड़े रिजल्ट्स बनते हैं। माउंट एवरेस्ट में कोई एक दिन में थोड़ी चला जाता है, पहले वो छोटे छोटे पर्वतों पे चढ़ते हैं बेटे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, फिर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। आपने हिम्मत नहीं हारनी, बस लगे रहना है इन्हीं बातों के साथ। बेटा 3 केस स्टडी कराऊंगा, 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, बड़े छोटे छोटे से बड़े अच्छे से क्वेश्चंस हैं। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, इस बात का दावा है। अगर आपने 100% पार्टिसिपेशन किया, कैलकुलेटर बाहर निकाल लिया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, खाली कॉपी पेस्ट नहीं करना यार। कॉपी पेस्ट कर करके तो जिंदगी खत्म हो गई, नहीं यार, खुद कैलकुलेट करना है, फिर लिखना है। तो मैं चाहता हूं कि आप तीनों क्वेश्चंस को अपने हाथ से एक बार लिख लें। जान के मैंने लिखवाने की बात की कि आपको लिखते लिखते ही समझ आएगा। तो बेटे मैंने लिखा टोटल जॉइंट कॉस्ट इज $18,50,000। प्री सेपरेशन कॉस्ट कह दें, कॉमन कॉस्ट कह दें, जॉइंट कॉस्ट कह दें, डॉलर्स में कह दें, रुपीस में कह दें, पाउंड्स में कह दें। बात आम खाने से यार, आम कहां से आए उससे मतलब नहीं है, आम खाने से मतलब है। इट मींस 18,50,000 इज द जॉइंट कॉस्ट विच इज बीइंग इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। फॉलोइंग गैलन्स, वो कहते हैं जी जब हम ये बना रहे थे तो कुछ गैलन्स प्रोड्यूस हुए 3 तरह के फ्लेवर्स के। अच्छा, एनर्जी ड्रिंक बना रहे थे, आर बीइंग आइडेंटिफाइड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। लिखना है following gallons, it means they have given you physical unit base, and physical unit base can be in kilograms, it can be in liters, it can be in gallons, किसी में भी हो सकता है। तो आपको उन्होंने कहा following gallons of 3 flavors are being identified at split off point। बेटे 3 फ्लेवर्स के कुछ गैलन्स निकले, बड़ी खुश नसीबी की बात है कि all are in gallons, because if physical unit base is there, if I want to apportion my joint cost as per physical unit output method, तो फिजिकल बेस सेम होना चाहिए, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ऐसा ना हो कि ये जो ए है ये गैलन्स में आ गया, ये किलोग्राम्स में आ गया, ये लीटर्स में आ गया। बेटे फिर आप फिजिकल यूनिट आउटपुट मेथड नहीं लगा सकते। तो मैं, क्योंकि मेरे को पहला मेथड प्रैक्टिस कराना है, मैंने जान के क्या किया, बेस सेम रखा, फिजिकल यूनिट बेस सेम रखा। फॉर प्रोडक्ट ए मैंने कहा जी 1 लाख गैलन्स बने, फॉर प्रोडक्ट बी 2,50,000 gallons are being produced, and for product C 1,50,000 gallons are being produced। बेटे ये गैलन्स प्रोड्यूस हुए एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट कॉस्ट पर गैलन आफ्टर अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। आपको कुछ नहीं बताया गया बेटे, आप ये बताओ मुझे, यहां पे फिजिकल यूनिट्स गिवन है, एवरेज कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए वो गिवन नहीं है, आपको सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट गिवन नहीं है, आपको सेल्स वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट गिवन नहीं है, आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड नहीं लगा सकते, आप सर्वे मेथड नहीं लगा सकते। बेटे 2 मेथड्स में से ही दोनों लग सकते हैं, या तो फिजिकल यूनिट लग सकता है या आप इसकी एवरेज कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन ईदर गो फॉर फिजिकल यूनिट और एवरेज कॉस्ट, बट मैं जान के फिजिकल यूनिट करा रहा हूं क्योंकि मैंने जो नेक्स्ट केस स्टडी रखी है उसमें एवरेज कॉस्ट यूज करूंगा, बट इन दिस आई कैन यूज फिजिकल एज वेल एज एवरेज कॉस्ट।
कैलकुलेटर बाहर होना चाहिए मेरे दोस्त, इरादे बुलंद होने चाहिए। मैंने आपके सामने पहले बड़ी मेहनत की, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया और हेडिंग लिखी स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। आराम से बैठे, मुश्किल कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। 3 प्रोडक्ट्स हैं जी, ए बी सी। एबीसी के गैलेंस मैंने देख लिया भाई, 1 लाख गैलेंस ए के बने, इट मींस दैट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल बेस इज गिवन टू मी। 2.5 लाख गैलेंस बी के बने, 1,50,000 गैलन सी के बने। बेटे अब मैंने कहा ना, आप फिजिकल यूनिट से भी कर सकते हैं और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट से भी कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम आएगा। मैं दोनों से करके दिखाऊंगा। अगर मैं फिजिकल यूनिट से करूं तो बेटे मैं ये कह सकता हूं कि जो जॉइंट कॉस्ट थी $18,50,000 की, $18,50,000 की, $18,50,000 की जो जॉइंट कॉस्ट है, दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए। $1 लाख गैलेंस बने, 2.5 लाख गैलेंस यहां पे बने, 1,50,000 गैलेंस यहां पे बने। तो आपके सामने क्वेश्चन है बेटे, 3rd क्लास के बच्चे कर लें इसको। तो 18,50,000 का कॉमन खर्चा आया और उस खर्चे की वजह से 1 लाख गैलेंस ए के बने, 2.5 लाख गैलेंस बी के बने और 1,50,000 गैलन सी के। we have produced that and then we, I have used the same point, and I have taken the base and let it be 20%, let it be 50%, let it be 30%. If I calculate like this also, this is 5 lakhs. So 1 lakh is to 5 lakh, that is 20%. 2,50,000 is to 5 lakh, that is 50%. 1,50,000 upon 5 lakh, that is 30%. You getting my point? तो बेटे मैंने क्या करना है, 18,50,000 को 20% निकालना है, वो यहां पे लिख दूंगा, निकाल के देखिए। 18,50,000 का 50% निकालूंगा, 9,25,000, वो यहां पे लिख दूंगा। 18,50,000 का 30% कैलकुलेट करूंगा, उसको लिख दूंगा बेटे 5,55,000 यहां पर, आराम से। कुछ मुश्किल है नहीं वैसे। अच्छा, आपको पता है कॉस्ट कैसे निकालते हैं? आप ये बताइए, जब आपको पता चल गया 3,70,000 का कॉस्ट आ गया, सेपरेट कॉस्ट तो गिवन ही नहीं है, तो जॉइंट कॉस्ट और बने कितने, कितनी गोलियां थी और कितने लोग थे, कितनी कॉस्ट थी और कितने गैलन थे। 1 गैलन की कॉस्ट आ सकती है 3,70,000 अपॉन 1 लाख, 3.7। Similarly, I can calculate for B. Total cost, total joint cost, share of total joint cost in case of B divided by total number of gallons in case of B, total joint cost share in case of C divided by number of gallons in case of C. So I could have shown, मैंने लिख दिया 3.70, 3.70, 3.70। आप इस बेटे फिजिकल यूनिट करें या एवरेज यूनिट कॉस्ट करें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है सर, मैं आ गया जी नेक्स्ट केस स्टडी में। बेटे जब तक हम ना प्रैक्टिकल नहीं करते ना, बात को थोड़ा सा लॉजिकली हम समझ नहीं पाते। मैंने लास्ट लेक्चर में जब आपको जॉइंट कॉस्ट के 5 मेथड्स बताए जॉइंट प्रोडक्ट्स को अपोर्शन करने के लिए, यकीन मानिए पूरी रात मैं सो नहीं पाया, करवटें बदलता रहा कि कब सुबह होगी, कब मैं रिकॉर्डिंग रूम में जाऊंगा, कब प्रैक्टिकल कराऊंगा, कब समझ आएगा। मैं मानता हूं कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मुझे कैसे समझ आता। बेटे उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने आज अभी ये लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड किया। एक लेक्चर ज्यादा सही यार, क्या हो गया, समझ आना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी नंबर 2 बड़ी सिंपल सी है जी, लिखनी है बेटे, लिखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वो कहता है जी निम्नलिखित जानकारी मुहैया कराई गई है। द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स एबीसी एज पर एवरेज यूनिट। नाउ दे हैव गिवन दैट यू हैव टू कैलकुलेट एज पर एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। दे आर गिविंग दैट इट इज टू बी कैलकुलेटेड एज पर एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। ठीक है जी। प्री सेपरेशन कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट आपको 30,000 रुपीज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, ये तो पता होनी चाहिए, तभी तो आप उसी को तो अपोर्शन कर रहे हैं, उसी को तो विभाजित कर रहे हैं, उसी को तो संधि विच्छेद कर रहे हैं, उसी को तो डिवाइड कर रहे हैं, उसी को तो अपोर्शन कर रहे हैं कि भाई जो कॉमन खर्चा वो कहता 30,000 रुपए का है। बहुत बढ़िया। फिर उसमें से 3 प्रोडक्ट्स बने, ए बी सी। ठीक है सर। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, 1,000 यूनिट्स बने प्रोडक्ट ए के, 400 यूनिट्स बने प्रोडक्ट बी के, 600 यूनिट्स बने प्रोडक्ट सी के। सो आई हैव प्रोड्यूस 3 यूनिट्स, ए बी सी के, ये 3 तरह के यूनिट्स बने। बिल्कुल बढ़िया। रॉ मटेरियल यूज्ड,
अच्छा, कई बार क्या होगा, एग्जामिनर ना आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे देगा जिसका कोई यूज नहीं है ना. हाउ मच इज अ रॉ मटेरियल यूज, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. एज पर एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, आई एम नॉट कंसर्न विद हाउ मच इज द इनपुट व्हिच वी हैव यूज्ड. रादर आई एम ओनली कंसर्न विद दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. एवरेज यूनिट कॉस्ट क्या कहती है कि भाई टोटल खर्चा अपॉन टोटल यूनिट्स, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. आई एम नॉट कंसर्न कि उसमें रॉ मटेरियल कितना यूज किया, लेबर कितनी यूज किया, एक्सपेंसेस कितना यूज किया. सो समटाइम्स आपको कुछ एक्सेस इंफॉर्मेशन दे देगा. आप घबराना मत, भूपेश आनंद की बातों को ध्यान रखना. एवरेज यूनिट कॉस्ट का मतलब है, एवरेज यूनिट कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट अपॉन यूनिट्स. वी आर नॉट कंसर्न विद एनी अदर इंफॉर्मेशन. तो मैं क्या करूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लिख लें. कुछ बच्चे ढीले बैठे, लिख नहीं रहे, बेवकूफ है यार, क्या करूं मैं. From the following information, calculate the cost of joint products ABC as per the average unit cost method. Pre-separation cost, joint cost is 30,000. ABC, unit produced, raw material used. आइए जी, मैं क्या बताऊं सर, मैं करा तो रहा हूं लेकिन मुझे शर्म आ रही है. ये आप वैसे भी कर सकते थे. आपने क्या किया, खाने बनाए, एक पेज में ऊपर लिखा स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट एज पर एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड. आपने क्या किया, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे खुद बताइए ना बेटे, टोटल यूनिट्स कितने बन गए, 2000. अच्छा, टोटल कॉस्ट कितनी है, 30,000 रुपए की अपॉन 2000. आप मुझे बताओ ना बेटे, कैलकुलेटर तो आप यूज ही नहीं करते ना, आपको लगता है पता नहीं कौन यूज करेगा. बेटे मेरे को इतना बता दो, ये आ गया बेटे 15 रुपए, 15 रुपीज पर यूनिट का आ गया जी. 1000 यूनिट बनाए तो 15,000, 400 बनाए तो इतने, 600 बनाए तो इतने. इट मीन्स 15 रुपए पर यूनिट आपने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया. It means here in this case, I am apportioning my joint cost in joint products on the basis of average unit cost method. क्या लगता है, फिजिकल यूनिट और एवरेज यूनिट वैसे मोटा मोटी देखा जाए तो सेम है. अब एवरेज यूनिट में अगर आपका फिजिकल बेस सेम नहीं भी है तब भी आप एवरेज यूनिट कॉस्ट लगा सकते हैं. बट फिजिकल यूनिट बेस तभी लगेगा जब आपका कॉमन बेस सेम है. बेटे मैं नेक्स्ट जो केस स्टडी कराने जा रहा हूं ना, यकीन मानिए अगर आपने 2-3 मिनट ध्यान से मेरी बात को सुन लिया ना, तो ये जो मैं बात अभी बताने जा रहा हूं बड़ी प्रीशियस है. मैं लिख रहा हूं जी केस स्टडी नंबर 3, बिकॉज मैं इस केस स्टडी से आपको मार्केट वैल्यू मेथड के तीनों तरीके करा दूंगा. मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और तीसरी थी नेट रिलायजेबल वैल्यू, आपके पेपर में बार बार आ रही है. अच्छा, कब यूज करेंगे नेट रिलायजेबल वैल्यू, मैं आज बताऊंगा, लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था. आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आई एम हैविंग अ हम्बल रिक्वेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज राइट डाउन दिस केस स्टडी नंबर 3. फर्स्ट नहीं लिखी कोई बात नहीं, 2 नहीं लिखी कोई बात नहीं, 3 नहीं लिखी तो बहुत बड़ी बात है यार. लिख लो, लिखो बेटे. टी लिमिटेड कंपनी का नाम है, टी लिमिटेड. आलिया भट्ट लिमिटेड भी हो सकता है, कैटरीना कैफ लिमिटेड हो सकता है, दीपिका पादुकोण लिमिटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मैंने कहा टी लिमिटेड इज इन द कोर्स ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल. जैसे रिफाइनरी, रिलायंस इज इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल. अच्छा, वो क्रूड ऑयल बना रहे हैं तो हमें पता है बेटा उससे डीजल निकलेगा, गैसोलीन निकलेगी, टार निकलेगा, कैरोसिन ऑयल निकलेगा. तो उनके 4 प्रोडक्ट्स निकल गए. And they all are joint products because there is not a significant difference in the sale value of these products. A, B, C, D, 4 प्रोडक्ट्स निकले जी. अच्छा, वो कह रहा है जी कॉमन कॉस्ट का जो खर्चा आया अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, दैट इज 97,600. द कॉमन कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो कॉस्ट लगी उसको हम कहते हैं, वो कह रहे हैं जी 97,600 है. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. अच्छा, वो कहता है जी ए के 5 लाख गैलन आए, बी के 10,000 गैलन निकले, सी के 5,000 गैलन निकले, डी के 9,000 गैलन निकले. बिकॉज ऑल आर इन गैलन, सो आई कैन ऑल्सो यूज फिजिकल यूनिट आउटपुट मेथड फॉर अपोर्शनिंग माई 97,600 एज अ जॉइंट कॉस्ट. बट मैं यहां पर इस क्वेश्चन में आपको मार्केट वैल्यू मेथड बताऊंगा, और मार्केट वैल्यू को 3 तरह के मैंने आपको बताया था. मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, एंड नेट रिलायजेबल वैल्यू. आइए लेट्स बेटे लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है. सेल्स, आपको सेल्स गिवन है 1,15,000, 10,000 रुपए, 4,000 रुपए, 30,000 रुपए, एंड आई एम गिवन अ सेपरेट कॉस्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज 30,000 रुपीज, 6,000 रुपीज, डैश एंड 1,000. आराम से
मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी होश में आपके लेक्चर 20th के लास्ट केस स्टडी में हूं. विद हेल्प ऑफ दिस केस स्टडी आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल द 3 मेथड्स एंड I want that you should write down T limited is in the course of refining this, total cost is this, output is this, sales is this, separate cost is this. मैं आपसे कहता हूं calculate the profit. अच्छा एक बात और बता दूं, आपको ये गिवन है calculate the profit, लिख लीजिए. next requirement in selling price, if selling price per gallon at split off point is this. आपको प्रॉफिट निकालना है मेरे दोस्त, और आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी गिवन है एंड सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी गिवन है. मैं इस क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड्स की हेल्प से कराऊंगा दैट इफ सेल्स वैल्यू, इफ यू आर अपोजिंग जॉइंट कॉस्ट एट सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. अच्छा मुझे एक बात बताना, जॉइंट कॉस्ट को हम या तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट से बाइफिकेट कर सकते हैं, या सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग से कर सकते हैं, और या नेट रिलायबल वैल्यू से कर सकते हैं. आप बताओ तीनों चीजें अवेलेबल हो, आपके हिसाब से बेस्ट एस्टिमेट किसका होना चाहिए? बेटे जो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है इट इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जॉइंट कॉस्ट. तो पहली प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. अगर वो अवेलेबल नहीं है या उसको निकाल नहीं सकते तो फिर कुछ आगे चलेंगे, मतलब सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कैलकुलेट कर लेंगे. अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर हम नेट रिलायबल वैल्यू निकाल लेंगे. मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको प्रेफरेंस 1 देनी चाहिए मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. बट इफ इट इज नॉट गिवन टू मी ड्यू टू सो मेनी रीजंस, आई एम नॉट गोइंग इन द रीजंस. क्या पता वो सेलेबल ही ना हो, क्या पता उस समय बिकता ही ना हो, क्या पता मार्केट में उसकी वैल्यू ही ना हो, तो फिर हम उस केस में मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट यूज नहीं कर सकते. तो वी हैव टू ईदर गो फॉर मार्केट वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और नेट रिलायबल वैल्यू. नेट रिलायबल वैल्यू एक जुगाड़ है बेटा. किस चीज का जुगाड़? मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट निकालने का जुगाड़. क्योंकि जब आपको मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट सीधी सीधी नहीं दी, बेटे घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है. इफ सेल्स वैल्यू एट मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज नॉट गिवन टू मी, तो मैं क्या करूंगा, उसी का प्रतिबिंब, उसी का जुगाड़, उसी का क्लोन नेट रिलायबल वैल्यू की हेल्प से निकालने की कोशिश करूंगा. और नेट रिलायबल वैल्यू में भी मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, आई वांट टू फाइंड आउट द सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. जुगाड़ है. अब एक्चुअल में फैक्ट में और फिक्शन में डिफरेंस होता है, अभी हम देखेंगे. आप बताओ पहले क्वेश्चन लिख लिया क्या है? क्वेश्चन सब बच्चे लिख लो बेटे. आओ मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इस क्वेश्चन के पहले चित्र बनाते हैं. चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी. बेटे हम पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे क्वेश्चन है क्या. मैंने कहा जी रिफाइनरी की बात हो रही है, ऑयल रिफाइनरी, डिगिंग हो रही है, ये डिगिंग हो रही है, ये डिगिंग हो रही है, ये जॉइंट कॉस्ट इनकर हुई. अच्छा जी जॉइंट कॉस्ट कितनी इनकर हुई? जॉइंट कॉस्ट इनकर हुई 97,600 रुपीज की. जैसे जॉइंट कॉस्ट इनकर हुई, जहां पे झंडा फहराया है, 4 प्रोडक्ट्स निकल गए, ABCD 4 तरह के प्रोडक्ट्स आपके सामने आ गए. अच्छा अगर इनको बेच दें अभी, A को, B को, C को और D को यहीं पे बेच दें, यहीं पर इसी समय, तो बेटे इसमें पर रेट गिवन है. क्या गिवन है जी? 15, 50, 80, 3. 15, 50, 80, 3. 15 पैसे, 50 पैसे, 80 पैसे और 3 रुपए. बट अगर आप इसको कुछ कॉस्ट इनकर करने के बाद बेचते हो, बेटे ये देखो, ये मैंने सेपरेट कॉस्ट, ये मैंने सेपरेट कॉस्ट, ये मैंने सेपरेट कॉस्ट, ये मैंने सेपरेट कॉस्ट इनकर की यहां पर, और ये सेपरेट कॉस्ट इनकर करने के बाद कितनी है बेटे सेपरेट कॉस्ट? आप बताओ. सेपरेट कॉस्ट कह रहे हैं जी 30,000 रुपए ए के लिए, 6,000 रुपए बी के लिए, सी में कुछ भी नहीं है, 1,000 डी के लिए है. तो बट नेचुरल है, व्हेन आई एम सेलिंग इट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माय सेल्स वैल्यू विल चेंज. इन दैट केस माय सेल्स वैल्यू विल बी 1,15,000. माय सेल्स वैल्यू विल बी 10,000. माय सेल्स वैल्यू विल बी 4,000. माय सेल्स वैल्यू विल बी 30,000. अगर मैं यही प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचूं
तो उसकी कुछ वैल्यू एडिशन हो जाएगी। जैसे मैंने कहा था कि आप बीकॉम के बाद कुछ कोर्स कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू एडिशन होगी, आपको पैकेज ज्यादा मिलेगा, तो उस केस में आपकी वैल्यू इतनी है बेटे, इतनी है 1,15,000 वगैरह वगैरह। इट मीन्स आई एम गिवन विद द सेल्स प्राइस हेयर ऑल्सो, आई एम ऑल्सो गिवन विद द सेल्स प्राइस हेयर ऑल्सो। अब आप बताओ, जब आपको दोनों मार्केट वैल्यू गिवन है तो हमें प्रेफरेंस किस में देनी चाहिए? बिकॉज सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस जॉइंट कॉस्ट, सो वी शुड ऑलवेज गिव द प्रेफरेंस टू द सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। बट इफ इट इज नॉट गिवन टू मी, तो मैं आगे चलूंगा, चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मिली। उसमें से आप अगर ये सेपरेट कॉस्ट कम कर दें तो हम एक वैल्यू निकालेंगे, उसका नाम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बट एनआरवी विल ओनली बी यूज व्हेन आई एम नॉट गिवन द सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैं तीनों मेथड यूज करूंगा बेटे, कसम से खा रहा हूं। अगर आपने आने वाले 5 मिनट 2 मिनट ये पूरी तीनों स्टेटमेंट्स बनाई और कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, तो बेटे जैसे ये लेक्चर खत्म होगा आप डांस करना स्टार्ट कर देंगे, पागल से हो जाएंगे, पागल से, क्योंकि सब समझ आ गया। तो हेडिंग लिखिए स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। ठीक है जी, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कब बना रहे हैं, कब कर रहे हैं बेटे, कब कर रहे हैं? जब हम जॉइंट कॉस्ट को मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बेसिस पे अपोर्शन करेंगे। वी वांट टू कैलकुलेट when we want to find out the profit of the market value, if I want to apportion the joint cost on the basis of market value at split of point। ठीक है जी, आराम से 4 प्रोडक्ट्स हैं बेटे, कैलकुलेटर निकालना बेटे। देखो 75,000 ये कैसे आया? आप बताओ, 15 पैसे का 1 यूनिट है और कितने गैलन्स बने हैं ये आपको पता ही है, ये आपको पता है बेटे, 5 लाख गैलन्स। जरा करना, 5 लाख इंटू 0.15, ये आ गया जी 75,000। बड़ी मेहनत की बेटे, आपको क्या पता, ये देखो 75,000 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से अब आप आ जाओ जी, नेक्स्ट है 50 पैसे और ये है जी 10,000, तो 10,000 इंटू 0.5, ये आ गया जी 5,000। आप चेक कर लीजिए, ये आपके सामने है बेटे, आपके सामने 5,000। यार एक चौथी क्लास का बच्चा कर लेगा आपको। आप बताओ, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं निकाल सकते, आपको गैलन्स गिवन है, 1 गैलन कितने का बिकेगा, गुणा ही तो करना है, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई एंड आई कैन कैलकुलेट सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड दैट इज 75,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, 4,000 रुपीज, 27,000 रुपीज। आप में से कुछ बच्चे आलसी हैं, अभी भी नहीं कर रहे, और कुछ बेवकूफ हैं जो मोबाइल से कर रहे हैं। अरे कैलकुलेटर से करो मेरे दोस्त। ठीक है जी, अब इसका मतलब आपके सामने ये टोटल सेल्स वैल्यू आ गई जी, आप इसका टोटल कर सकते हैं। टोटल करके बताइए सेल्स वैल्यू टोटल कितनी आ गई? 75,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 27,000, ये आ गया जी आपके सामने 1,11,000। मैं चुप हो गया जी, 1,11,000 की फिगर आ गई सर। 1,11,000, 1,11,000 इस टोटल सेल्स वैल्यू। तो बेटे क्या सिंपल है, अब क्या करना है आपने 97,600 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किस रेशो में जी? 75,000 इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं। 75,000 अपॉन 1,11,000 इंटू दिस 97,600, 5,000 अपॉन 5,000 अपॉन 1,11,000 इंटू 97,600। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं? मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और मैंने ये कॉस्ट निकाल ली जी, ये कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, ये कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट मैंने कैसे निकाली? 97,600 को मैंने सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बेसिस पे विभाजित किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। रेशियोज आई हैव कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर एंड देन आई कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट। It means this is the best method if I am given the sales value at the split of point. But my point is, अगर आपको ये given नहीं है तो आपको कह रहे हैं कि यू हैव टू बाइफिकेट जॉइंट कॉस्ट एट मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेल्स वैल्यू तो मुझे गिवन ही है, एक ही 1,15,000,
बी की 10,000, सी की 4,000 और डी की 30,000। तो मैं अब क्या करूंगा, जो कॉमन कॉस्ट है, जो जॉइंट कॉस्ट है 97,600 रुपीज की, उसको 1,15,000 इस टू 10,000 इस टू 4,000 इस टू 30,000, मतलब सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बेसिस पे डिवाइड करूंगा। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बेसिस पे अपोर्शन करूंगा। पहले मैंने कैसे किया था, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बेसिस पे किया था। दोनों में डिफरेंस है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मैंने कहा था जी पहले हमने इस वैल्यू पे किया था, अब हम इस वैल्यू पे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही सर, कैलकुलेशन है। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है, बड़ी मेहनत से किया है बेटे। अब आप में से कुछ बच्चे तो कॉपी पेस्ट मारेंगे, मारिए। कुछ बच्चे समझदार हैं जो खुद कैलकुलेट करेंगे, और मैं 1 मिनट दे रहा हूं बेटे, कॉपी पेस्ट किस बात का करना है यार। आप अपने आप कैलकुलेट करें, मेरे को बताएं कि आपने 1,15,000 अपॉन क्या किया, 1,59,000 करके देख लेते हैं। 1,15,000 डिवाइडेड बाय 1,59,000 इंटू 97,600 बिकॉज दैट इज द कॉमन कॉस्ट। 70,590 रुपए आ गए जी आपके सामने। अब मैंने प्रोडक्ट बी के लिए किया, फिर मैंने प्रोडक्ट सी के लिए किया, फिर मैंने प्रोडक्ट डी के लिए किया, बिकॉज आई एम सेलिंग इट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सो आई मस्ट हैव इनकर्ड सेपरेट कॉस्ट ऑल्सो। तो फिर मैंने नेक्स्ट कॉलम बना दिया सेपरेट कॉस्ट का। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं कहां से आ गया सेपरेट कॉस्ट, बेटे ये तो गिवन है। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब आप ये बताइए, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स में से जितनी भी कॉस्ट है जिस जिस पॉइंट पे है उसको लेस कर दीजिए। तो बेटे मैंने लास्ट में, आप चेक करिए, मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आज आपके सामने खड़ा हूं, और ये मैंने प्रॉफिट निकाल दिया जी, ये प्रॉफिट निकाल दिया, प्रोडक्ट बी में लॉस आ रहा है, ये आपके सामने प्रॉफिट आ गया। बेटे दिस इज द टास्क ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट टू फाइंड आउट दैट विच प्रोडक्ट इज टू बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड विच प्रोडक्ट टू बी सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये आपकी डिसीजन मेकिंग में बड़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं यहां पे बेचता हूं तो मेरा कितने पैसे का प्रॉफिट होगा। जैसे आप देखिए, आप यहां पर बेचते हैं एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो आपका टोटल प्रॉफिट है 13,400 रुपए का, और अगर आप यहां बेचते हैं तो आपको टोटल प्रॉफिट है 24,400 का। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे प्रोडक्ट ए में आपने देखिए प्रॉफिट आ रहा है 9,053 का, और यहां पर आ रहा है 14,408 का। इट मींस इट इज बेटर टू सेल प्रोडक्ट नंबर ए आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। Similarly, if I see for product number B, I am earning a profit of 604 at split of point. But if I am selling it after further processing, I am incurring a loss of 2138. So I can take a decision that it is better to sell product number B at split of point. तो मैं decisions ले सकता हूं, तभी तो मैंने कहा था joint cost को apportion करना important है। उसके 5 मेथड समझ लेना। मैं बेटे लास्ट मेथड में आ गया, ये इसको कहते हैं जुगाड़ मेथड। जुगाड़ कब यूज करेंगे, जब आपको सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं पता चल रही, तो हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। एंड दैट वैल्यू विच इज डमी, विच इज जुगाड़, दैट इज नेम्ड एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट को। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, आपको मैं पहले पिक्टोरिकली समझा दूं। देखो जी, मैं बेटे यहां पर हूं, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना बेटे। मैं यहां पर हूं बेटे, ये मैं बेटे यहां खड़ा था। अब यहां की सेल्स वैल्यू मुझे पता नहीं है ABCD की, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने यहां पर सेपरेट कॉस्ट इनकर की, और फिर यहां पर आ गया बेटे, यहां पर 4 तरह के पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, अब मुझे यहां पे सेल्स वैल्यू पता है 1,15,000 है, अभी देखी थी हमने, और फिर 10,000 है, 4,000 है, ये 4,000 है, ये 30,000 है, और फिर हमने देखी थी 10, 4, 30। ठीक है जी, 10, 4, 30 है जी। लो बेटा, ये 10,000 है, ये 4,000 है, ये 30,000 है। दिस इज द वैल्यू विच इज आई एम गिवन विद, दैट हाउ मच इज द सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, दैट आई एम गिवन विद, एंड दिस विल बी आफ्टर, एंड आई हैव टू इनकर सेपरेट कॉस्ट 30, 6, 1, 30,000 I have to incur for A, 6 for B, nil for C and 1 for this। अच्छा, आप मुझे बताओ, मुझे यहां तक पहुंचना है, तो मेरे पास बेस्ट जुगाड़ क्या होगा यहां तक पहुंचने का। बेटे बड़ा सिंपल है, मुझे यहां की वैल्यू पता नहीं है,
पता नहीं है, तो मेरे को ये निकालना है, तो मैं कहूँगा सेल्स वैल्यू इस, ये जो सेल्स वैल्यू आई ये आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आई, अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर दूं, मतलब 1,15,000 में से मैं अगर 30,000 लेस कर दूं, तो माय बैलेंसिंग फिगर विल बी 85,000। ये मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं है, बट उसी का भाई बहन है, क्योंकि उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को लेस कर दिया। तो ये 85,000 इज ओनली रिप्रेजेंटिंग मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। दिस इज नॉट अ फैक्ट, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली नियर टू दैट ओनली। ठीक है जी, आप देखिए ना, आप देखिए मैंने जो निकाली थी वैल्यू, ये देखिए सेल्स वैल्यू 75,000 आई थी ना, ये तो एक्यूरेट थी जब मुझे 15 पैसे पर गैलन का रेट पता है। मान लेते हैं आपको 15 पैसे पर गैलन का रेट पता ही नहीं है, तो इसका मतलब आप ये कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो फिर हम जुगाड़ लगाएंगे, बिकॉज बेस्ट मेथड तो नेट वैल्यू है। तो मैं 85,000 ये निकाल लूंगा, ये बेटे 4,000 निकाल लूंगा, और इसके यहाँ पर बेटे ये 10 में से 4, फिर ये 4,000 आ जाएगी, है जी, और ये आ जाएगा बेटे 30 में से 29,000। इट मीन्स दीज वैल्यूज आर नेट रियलाइजेबल वैल्यूज। मुश्किल कुछ भी नहीं है यार, आपके मन का वहम है कि मुश्किल है, कुछ नहीं है। तो बेटे मैं आपके सामने अब आ रहा हूं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मैंने आपको लॉजिक्स तक बता दिए कि व्हाई वी वांट टू कैलकुलेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड हाउ वी कैलकुलेट। तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मैंने मेरे को ऑलरेडी गिवन है। सेपरेट कॉस्ट का मैंने कॉलम प्रिपेयर कर लिया, जिसको हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कहते हैं। लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, लेट इट बी ए माइनस बी। एंड व्हाई वी आर डूइंग ए माइनस बी? बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, इसीलिए तो लेस कर रहा हूं। तो बेटे ये 85,000 ये आ गया, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये 29 आ गया। अच्छा मुझे बताओ, आपने चाय पीते हो, अब चाय नहीं मिली, तो यार कॉफी भी तो कुछ मिलती जुलती है यार, तो कॉफी से जो गुजारा कर लो। तो मैं यहां पर नेट रियलाइज वैल्यू निकाला मैंने। अब मुझे 97,600 डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटे, तो मैं क्या करूंगा, 97,600 मैं इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। 85,000 इज टू 4,000 इज टू 4,000 इज टू 29,000। बच्चे को एक नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं क्या कर रहा है ये। 97,600 is a common cost which was already given to me. Now I will bifurcate this 97,600 on the basis of net realizable value, and I have already calculated net realizable value, and I will be dividing it in the ratio, and this will be the net result. This is the joint cost portion. ये आ गया बेटे आपके सामने, ये आपके सामने कैलकुलेटर है बेटे। अब आप मत करो तो बात अलग है ना, आप तो खुद करते ही नहीं, आप तो लगता है आपको बारात में आए हो, आराम से बैठे हो आप हैं बेटे, आप बाराती नहीं हो, लड़की वालों काम करो, करके दिखाओ जरा जॉइंट कॉस्ट। तो मेरे पास फिर प्रॉफिट आ गया। अच्छा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये बात भी बड़ी चिंताजनक है। सेल्स में से जॉइंट कॉस्ट लेस करेंगे, सेपरेट कॉस्ट लेस करेंगे, तो प्रॉफिट आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर तीनों में प्रॉफिट अलग अलग है। बेटे हाँ, बिकॉज तीनों में तो अलग अलग पॉइंट्स पे हमने जॉइंट कॉस्ट को अलग अलग बेसिस पर पोर्शन किया। यही तो डिसीजन मेकिंग लेना है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।